अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। और फिर जब उन्होंने दूसरे डब्बे की राहदारी का इस्तेमाली दरवाज़ा खोला तो देखा था कि यहाँ पहले डब्बे था और इससे आगे इंजन था। और मेरे पीछे सफदर ने एक लम्हे के बाद फैसलाकुन लहजे में कहा और तेज़ी से छलांग लगाकर वो डीजल इंजन की साइड पर पहुँच गया। ट्रेन हाथ से तेज़ रफ्तारी से चल जा रही थी, इसलिए इसके जिस्म को ज़बरदस्त झटका लगा, मगर सफदर ने एक हैंडल को थाम लिया। आगे हैंडल इंजन तक चले गए थे। शायद ये सफ़र के दौरान चेकिंग के लिए बनाए गए थे। सफदर तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया। कैप्टन शकील और जूलिया ने भी इसी की पैरवी की। हवा का ज़बरदस्त दबाव इनके पैर उखाड़ रहा था, मगर वो ज़ाहिर है आदमी जैसे तो नहीं थे, इसलिए वो आसानी से हैंडल को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। सुनो, मैं इंजन में जाकर गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम हो तुम लोग नीचे उतर जाना। सफदर ने करीब मौजूद कैप्टन शकील से कहा और हवा के शोर की वजह से इसकी आवाज़ खासी बुलंद थी। और फिर सफदर तेज़ी से आगे बढ़कर इंजन के दरवाजे पर पहुँच गया। हेलो, दरवाज़ा खोलो, GP5, सफदर ने चीख कर खिड़की से सर हिलाते हुए कहा। इंजन ड्राइवर ने चौंक कर सफदर की तरफ देखा और इसी लम्हे इसकी आंखों में हैरत के आसार नजर आए, मगर दूसरे लम्हे उसे GP5 का ख्याल आया और इसने फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया। सफदर अचानक अंदर दाखिल हुआ। इंजन के अंदर ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट मौजूद था। वो दोनों हैरत से सफदर की तरफ देख रहे थे। दूसरे लम्हे सफदर ने अपना इरादा बदल दिया। इसने फुर्ती से जेब से रिवाल्वर निकाला और फिर इससे पहले के ड्राइवर और असिस्टेंट कुछ समय तक सफदर के रिवाल्वर में शोले निकाले और गोलियां इन दोनों को चपट गई और दोनों वहीं ढेर हो गए। चंद लम्हे तक तड़पने के बाद जब वो बेहस हरकत हो गए तो सफदर ने दरवाज़ा खोला और बाहर सर बाहर निकाल कर कैप्टन शकील और जूलिया को अंदर आने के लिए कहा। और फिर कैप्टन शकील और जूलिया इंजन में पहुंच गए। सफदर ने इस दौरान ड्राइवर और उसके असिस्टेंट की लाशों को उठाकर चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दिया। फिर उसने GP5 की वर्दी उतारी और उसे भी बाहर फेंक दिया। ऑटोमेटिक इंजन इंतहाई तेज़ी से चलता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। इस स्पीड को कम करता हूँ, तुम लोग नीचे उतर जाना, सफदर ने इंजन के ऑपरेशन बोर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहा। मगर तुम, कैप्टन शकील ने चौंक कर पूछा। मैं भी स्पीड तेज़ करके नीचे आ जाऊंगा, सफदर ने जवाब दिया। नहीं, इस तरह गाड़ी तबाह हो जाएगी और हज़ारों अफराद मर जाएंगे। ये जुल्म है, जूलिया ने एहतजाज करते हुए कहा। मुजरम इतने रहम दिल नहीं होते जूलिया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को नुकसान पहुँचाना है, इसलिए गाड़ी का ये हादसा हमारे मकसद को पूरा कर देगा, सफदर ने सर्द लहजे में कहा। नहीं सफदर, ये वाकई जुल्म होगा। हम इस मुल्क में मुजरम ज़रूर हैं, मगर हज़ारों बेगुनाहों की हलाकत जुल्म होगी, कैप्टन शकील ने कंधे उचकते हुए कहा। चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और फिर इसने रफ्तार कम करना शुरू कर दी। ऑपरेशन डायल पर मौजूद हदायत इसकी रहनुमाई कर रही थी। फिर जैसे ही गाड़ी की रफ्तार इतनी हल्की हुई कि वो नीचे उतर सकें, सफदर और जूलिया कैप्टन शकील को इशारा किया और वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर हैंडल को पकड़कर बाहर निकले। फिर उन्होंने एक के बाद दीगर नीचे छलांग लगा दी। गाड़ी की रफ्तार में खासी कमी और फिर इनके छलांग लगाने के मराना अंदाज की वजह से जैसे ही इनके पैर ज़मीन पर लगे वो चंद कदम आगे दौड़ते चले गए और फिर रुक गए। इतने में इंजन इनसे आगे बढ़ चुका था। कैप्टन शकील ने फुर्ती से जूलिया का बाजू थामा और उन्होंने रेलवे लाइन के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे छलांग लगा दी ताकि डब्बों की खिड़कियों से उन्हें कोई देख न सके। इंजन अब इनकी हादसा आगे जा चुका था और फिर गाड़ी की रफ्तार आस्ता आस्ता तेज़ होती चली गई। ये थोड़ी देर बाद गाड़ी इनके सामने से गुजरकर तेज़ी से आगे बढ़ गई और दोनों उठ खड़े हुए। सफदर, कैप्टन शकील ने चीख कर कहा। ठीक है, इधर आओ। इनसे 20 फुट दूर सफदर की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। चंद लम्हों बाद ही वो सफदर के पास पहुंच गए। क्या हुआ है? गाड़ी बगैर ड्राइवर के ही कैप्टन शकील ने किसी हादसे की बिना पर पूछा। फिक्र मत करो, मैं इतना जालिम नहीं हूँ,
मैंने ऑटोमेटिक कंट्रोल सेट कर दिया है, अगले स्टेशन कम से कम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होगा और गाड़ी का इंजन 100 किलोमीटर से पहले ही बंद हो जाएगा। ज़ाहिर है गाड़ी की स्पीड के करीब स्टेशन के करीब पहुँच कर खुद ब खुद रुक जाएगी और इस तरह हादसा ना होगा। अगर ऐसा ना करता तो गाड़ी यहाँ से कुछ दूर ही जाकर रुक जाती और फिर हम नज़रों में आ सकते थे। सफदर ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा और इन दोनों ने भी सर हिला दिया। बाल बचे हैं वरना, जूलिया ने कहा। हाँ अब आओ जल्दी से यहाँ से निकल चलें। सफदर और शकील फिर तकरीबन भागते हुए वो रेलवे लाइन के मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगे। ये एक तवील और इस मैदान था जिसमें हर तरफ जंगली झाड़ियाँ मौजूद थीं। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद उन्हें दूर से कुछ रोशनियाँ नजर आईं। शायद ये कोई छोटा सा गाँव है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ मालूम तो ऐसा ही होता है, जूलिया ने जवाब दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वह रोशनियों के करीब पहुंच गई। यह वाकई छोटा सा कस्बा था जिसके चंद मकानों में रोशनियाँ हो रही थी और फिर उन्हें एक पक्के मकान के बाहर एक कार खड़ी नजर आई। इस मकान में तरीकें छाई हुई थीं। सफदर तेजी से कार की तरफ बढ़ा और फिर चंद लम्हों की कोशिश के बाद वो इसका दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। इसे धकेल कर दूर ले चलते हैं, अगर यहाँ स्टार्ट किया तो हो सकता है कि कोई जाग पड़े, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील और जूलिया ने कार को धकेला और थोड़ी दूर जाकर सफदर चाबी की मदद से कार का इंजन स्टार्ट किया और फिर कैप्टन शकील और जूलिया कार में सवार हो गए। चंद लम्हों बाद वो कार में सवार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सड़क पर पहुंचे और हाईवे पर आगे बढ़ते चले गए। ट्रेन हमें रास नहीं आई, सफदर ने हंसते हुए कहा। हाँ, हालांकि हमने सोचा था कि ट्रेन में हमें महफूज रहेंगे, मगर, शकील ने हंसते हुए कहा। वैसे मुझे हैरत है कि इतनी जल्दी हमारा पता उन्हें कैसे मालूम कर लिया, जूलिया ने कहा। हादसे मुतअद्दिद लोग मालूम होते हैं, सफदर ने हंसते हुए कहा और दूसरे बेख्तियार हंस पड़े। अभी वो हाईवे पर तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर गए थे कि अचानक सामने से पुलिस की एक गाड़ी आती हुई नजर आई। इसकी छत पर सुरह लाइट तेज़ी से घूम रही थी। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी उन्हें क्रॉस करती हुई गुजर गई, मगर चंद ही कदम आगे बढ़कर अचानक उसे ब्रेक लगी और इसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ी और दूसरे लम्हे इसका सायरन बुरी तरह चीखने लगा। उन्हें हम पर शक हो गया है, सफदर ने उलटे हुए लहजे में कहा। खुदा मालूम, पर हाल देख लेते हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया और फिर पुलिस की गाड़ी ने इनके करीब आकर उन्हें रोकने का इशारा किया। सफदर ने गाड़ी की तरफ रोकी। पुलिस की गाड़ी रुकी और फिर इसमें से 2 आदमी हाथों में रिवाल्वर लिए तेज़ी से बाहर निकल आए। इनमें से एक घूमकर कैप्टन शकील की तरफ मुड़ गया जबकि दूसरा सीधा सफदर की तरफ आया। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? सिपाही ने करीब आकर करहत लहजे में पूछा। ज़रकैया से आ रहे हैं, सफदर ने बड़े मुतमईन लहजे से जवाब देते हुए कहा। सिपाही ने तेज़ नज़रों से कार के अंदर देखा, फिर वो पीछे हट गया। ठीक है, आप जा सकते हो, सिपाही ने कहा और फिर इसका अपने साथियों को इशारा किया। वापस मुड़कर तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी मुड़ी और वो इनके करीब से गुजरती हुई मुखालिफ सिमत में बढ़ती चली गई। मेरा ख्याल है कि मामूल की चेकिंग होगी, सफदर ने तवील सांस लेते हुए कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। सफदर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर उन्होंने 20 किलोमीटर का फासला बड़े इत्मीनान से तय किया, मगर दूसरे लम्हे सफदर चौंक पड़ा क्योंकि अचानक सड़क पर तेज़ रोशनी फैल चली गई जा रही थी और इसी लम्हे इनके अकब में किसी कार की बत्तियां भी चली। इनमें थोड़े फासले पर पुलिस की 2 गाड़ियां तिरछी होकर सड़क पर खड़ी थीं और एक कार पर सुर्ख लाइट लगी हुई थी जिसकी तेज़ रोशनी ने सड़क को रोशन कर दिया था। कारों के करीब 12 के करीब मुसल्लह सिपाही हाथों में रिवाल्वर संभाले खड़े थे। सफदर ने हॉर्न पीटते हुए देख मरे इससे कि अपने पीछे भी पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दे रही थी। क्या हाल है? सफदर ने करीब बैठे हुए कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा। हिम्मत करो, आगे अल्लाह मालिक है, कैप्टन शकील ने भी बुझते हुए लहजे में कहा और सफदर ने बात में सर हिलाते जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंचते